होली नाम सुनते ही मन में रंग, खुशियां और ढेर सारा प्यार भर जाता है ना? ये भारत के सबसे फेमस और मजेदार त्योहारों में से एक है। चारों तरफ बस उत्साह और उमंग का माहौल होता है। लेकिन क्या होली का मतलब सिर्फ एक दूसरे पर रंग डालना है, या इसके पीछे कोई गहरा मतलब भी छुपा है? चलिए आज जरा इसी बात को समझते हैं और होली की असली आत्मा को खोजते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि होली का कनेक्शन हमारी प्रकृति से कितना गहरा है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये तो वसंत के आने का, प्यार के खिलने का और हाँ, अटूट भाईचारे का एक शानदार जश्न है। और पता है, इसीलिए होली को वसंत उत्सव भी कहते हैं। मतलब ये त्योहार सिग्नल देता है कि कड़ाके की सर्दियां अब गईं और वो खूबसूरत मौसम आ गया है जब पूरी नेचर, पूरी प्रकृति नए नए रंगों से खिल उठती है। अब चलते हैं उस पुरानी कहानी की तरफ जो इस त्योहार की, कह सकते हैं, आत्मा है। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। ये कहानी है एक घमंडी राजा हिरण्यकश्यप की, जो खुद को ही भगवान मानता था, लेकिन उसका अपना ही बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था। अब राजा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो उसने गुस्से में अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर भयानक साजिश रची। होलिका को आग में ना जलने का एक वरदान मिला हुआ था, तो वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई। लेकिन यहाँ हुआ भक्ति की शक्ति का चमत्कार। प्रहलाद तो एकदम सुरक्षित बच गया, पर बुराई का साथ देने वाली होलिका, वो खुद ही उस आग में जलकर राख हो गई। और इसी शानदार जीत को याद करने के लिए होली से ठीक एक रात पहले होलिका दहन की परंपरा निभाई जाती है। पता है, ये आग सिर्फ लकड़ियों को नहीं जलाती, बल्कि ये एक सिंबल है हमारे अंदर के घमंड को, नफरत को और सारी बुराइयों को जलाने का। और होलिका दहन की अगली सुबह आता है वो दिन जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। रंगों का दिन, खुशियों का दिन, जी हाँ, रंगों वाली होली। हाँ, यही तो वो दिन है जब सारे गिले शिकवे भुला दिए जाते हैं, जब हर कोई एक दूसरे को प्यार के गुलाल से रंगता है और हवा में सिर्फ और सिर्फ हंसी और खुशी गूंजती है। सही मायनों में ये दिन हमें सिखाता है कि प्यार से बड़ा कोई रंग हो ही नहीं सकता। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या आपको पता है कि रंगों से खेलने की ये प्यारी सी परंपरा भगवान कृष्ण ने शुरू की थी? और बरसाना की अनोखी लट्ठमार होली के बारे में तो सुना ही होगा। वहीं वृंदावन में तो फूलों से होली खेली जाती है। इतना ही नहीं, ये त्योहार अब नेपाल, मॉरिशस, अमेरिका, मतलब दुनिया भर में मनाया जाता है। और हाँ, गुजिया और ठंडाई, इनके बिना तो भाई होली का मजा ही अधूरा है। तो देखिए, एक तरफ है बरसाना की लठमार होली का जबरदस्त जोश, जहां महिलाएं प्यार से पुरुषों पर लाठियां बरसाती हैं, और दूसरी तरफ है वृंदावन की फूलों वाली होली, एकदम कोमल, जहां हवा में सिर्फ फूलों की खुशबू और प्यार होता है। ये दोनों ही परंपराएं हमें दिखाती हैं कि होली के कितने खूबसूरत रंग हैं। लेकिन अब आते हैं एक बहुत जरूरी सवाल पर। क्या आज हम होली को उसकी सच्ची भावना, उसके असली स्पिरिट के साथ मना रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इस खूबसूरत त्योहार का असली मतलब ही भूलते जा रहे हैं? देखिए, होली का असली मतलब है प्यार, इज्जत और सहमति। पर अफसोस की बात है कि कुछ लोग इसे हुड़दंग, जबरदस्ती और नशे का मौका बना देते हैं। ये तो होली की आत्मा का अपमान है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, त्योहार का मजा तभी है जब वो सबके लिए सेफ और सम्मानजनक हो। और ये जानना भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पुराने जमाने में होली के रंग सीधे नेचर से आते थे। टेसू मतलब पलाश के फूलों से। ये रंग न सिर्फ खूबसूरत होते थे, बल्कि हमारी स्किन के लिए भी अच्छे थे। ये हमें क्या सिखाता है? यही कि असली जश्न प्रकृति का सम्मान करने में है, उसे बर्बाद करने में नहीं। तो इस होली चलिए हम सब मिलकर एक बदलाव लाते हैं। केमिकल वाले रंगों की जगह नेचुरल रंग इस्तेमाल करें, किसी को उसकी मर्जी के बिना रंग ना लगाएं, और सबसे जरूरी, चारों तरफ सिर्फ प्यार और भाईचारे का संदेश फैलाएं। क्योंकि याद रखिए, सच्ची होली वही है जिसमें हर एक चेहरे पर मुस्कान हो, किसी के भी मन में डर या दुख ना हो। ये त्योहार किसी को परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि सबको एक साथ लाने के लिए है। तो इस बार जब आप होली के रंगों में डूबें, तो एक पल रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछें कि आप प्यार, सम्मान और एकता का कौन सा रंग फैला रहे हैं, क्योंकि वही होली का असली रंग है।